कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इंडिया के जो कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव शो कर पा रहे हैं, उनमें एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जिनमें सबसे खास है PLI या प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स के लिए, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कई सारी कंपनीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएगी। और ऐसा करने का रीज़न है प्रोडक्ट्स का बेहतर प्राइस तैयार करना और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने और इंपोर्ट्स पर होने वाले डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना। यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया है। अब ऐसे में अगर आप भी अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी तक ये नहीं समझ पाए कि इस सेक्टर में आपके लिए शुरू करने के लिए कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग आइडियाज़ हो सकते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, जिसमें आज हम आपके साथ मोस्ट पॉपुलर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ शेयर करने वाले हैं, ताकि आपको इस सेक्टर के बहुत से अच्छे बिजनेस से रिलेटेड अच्छे नॉलेज मिल सके और आप अपने लिए सूटेबल बिजनेस आइडियाज़ को शॉर्ट लिस्ट कर सके और आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आ सके। इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के बारे में जानने से पहले ये जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है चीज़ों का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना, और इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स, पार्ट्स और कंपोनेंट्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये काम मैनुअल लेबर या मशीन से हुआ करता है। इस प्रोसेस से तैयार किए हुए प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर को भी बेचा जा सकता है और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी सेल किया जा सकता है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट होलसेलर्स को भी सेल किए जा सकते हैं, जो उसे रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इस तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्ट को बनाने और सेल करने का प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, तो अब आपने ये तो जान लिया कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, तो अब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ के बारे में भी जानने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए चलिए अब जानते हैं ऐसे टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला है आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेद इंडिया की एंशियंट हीलिंग टेक्निक है, जिसे कोविड के दौर में इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया ने पहचाना है, और इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और फिर गवर्नमेंट सपोर्ट तो इस इंडस्ट्री को भी मिलेगा ही, यानी कि इसमें प्रमोशन भी है और इंसेंटिव भी, और अपने देश की यूनिक हीलिंग टेक्निक्स को आगे बढ़ाने का सेटिस्फेक्शन भी बहुत ही कमाल का होगा। अब चलिए नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 2 में आता है API मैन्युफैक्चरिंग। कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक ने ये समझा दिया है कि फार्मास्यूटिकल फील्ड्स में हमें काफ़ी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक इंडिया API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का बहुत बड़े लेवल पर इंपोर्ट करता आया है। लेकिन अब इसे इंडिपेंडेंट बनना होगा। इसके लिए इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी API बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग को PLI का बेनिफिट मिल सकेगा। इसलिए अगर आप इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की नॉलेज रखते हैं तो इंडिया के बारे में ज़रूर से सोचिएगा। अब चलिए नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 पे है मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग। इस समय सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखने वाले सेक्टर्स में मेडिकल सेक्टर्स काफ़ी आगे है, और मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी इसमें शामिल है। इसका मार्केट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस सेक्टर को भी PLI स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए अगर मेडिकल डिवाइसेस की नॉलेज आपके पास है तो आप एक स्मार्ट बिजनेस प्लान तैयार करके इस बिज़नेस में कदम रख सकते हैं। नंबर 4 पे आता है फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग। फर्टिलाइज़र्स प्लांट्स को सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं,
ये तो आप जानते ही होंगे। और इंडिया एक एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट कंट्री है, इसलिए यहाँ फर्टिलाइज़र्स की डिमांड भी काफ़ी हाई रहती है। और जैसे जैसे फार्मर्स की एग्रीकल्चर के नॉलेज पर अवेयरनेस इंक्रीज़ होने लगी है, वैसे वैसे उन्हें फर्टिलाइज़र्स के बेस्ट यूजेस भी समझ आने लगे हैं। और अभी तक इंडिया में फर्टिलाइज़र को बड़े लेवल में इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन इस सेक्टर में भी इंडिया को ग्रोथ करनी है और इंडिपेंडेंट बनना है। इसलिए फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग को भी आने वाले सालों में एक अच्छा आइडियल माना जा सकता है। नंबर 5 पे है पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग। पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिनका यूज़ स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर के अलावा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में भी हुआ करता है। तो ऐसे पीसीबी की डिमांड तेज़ी से इंक्रीज हुई है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन भी तो तेज़ी से बढ़ा है और पीसीबी की डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स काफ़ी कम हैं। तो ऐसे में अगर आप पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप इस बिज़नेस आइडिया को अपने लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल बिज़नेस आइडिया बना सकते हैं। अब नंबर 6 पे आता है एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग। में भी कुछ सालों में एलईडी लाइट ने इंडिया में बहुत तेज़ी से अपना मार्केट एक्सपेंड किया है और इसके लोअर एनर्जी कंजम्पशन और लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के चलते इसे खुले दिल से अपनाया भी गया है। इसलिए आने वाले सालों में इस बिज़नेस में 30% से ज़्यादा ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है। ऐसे में आप इस एलईडी लाइट की आइडिया से अपने बिज़नेस को रोशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी गांव तक इसकी इतनी पहुंच नहीं बन पाई है और आपके पास इसे एक्सपेंड करने का बहुत ही अच्छा मौका है। चलिए अब नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 7 पर है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग। वर्ल्ड में सोलर पावर में इंडिया की 5th रैंकिंग है, जो काफ़ी अच्छी रैंक है, लेकिन फिर भी इंडियन सोलर इंडस्ट्री फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है। इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए टारगेट भी सेट किए हैं, जो सोलर पैनल की डिमांड्स को इंक्रीज़ करेंगे। तो ऐसे में अगर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया जाए तो प्रॉफिट होना तो नेचुरल ही है। चलिए अब नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 8 पे आता है स्पाइसेस प्रोसेसिंग। इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो स्पाइसेस अवेलेबल होती है उनका यूज़ फूड में तो होता ही है, साथ ही मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्शन में भी होता है। ये स्पाइसेस वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर भी हैं, जैसे हल्दी, लहसुन, जीरा, इलायची एक्सेट्रा। और आजकल टाइम के शॉर्टेज के चलते शहरों के अलावा गांव में भी लोग रेडीमेड पाउडर खरीदना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में प्रोसेस्ड स्पाइसेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और पेंडेमिक के सिचुएशन में इन इंडियन स्पाइसेस की मेडिसिनल बेनिफिट्स तो हर किसी ने अच्छी तरह से जान ही लिए हैं। इसीलिए अब इन्हें अपनी रियल वैल्यू और इम्पोर्टेंस भी मिलने लगी है। तो इसीलिए ये बिजनेस आइडिया भी आपको आगे सक्सेस दिला सकता है। एक बार सोचिएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 में आता है डायरी प्रोसेसिंग। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है और इसकी डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो भी किया है और अब इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े मार्केट की तरह काम भी कर रही है। तो ऐसे में अगर आप डेयरी प्रोसेसिंग बिजनेस में कदम रखेंगे तो आपको मुनाफा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। आगे नंबर 10 पे आता है बेकरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। ब्रेड, बिस्किट्स, डोनट्स, कुकीज़ एक्सेट्रा पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ ये बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने लगे। बच्चे बड़े सभी को ये बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगे हैं, इसीलिए इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में अगर आप बेकरी से जुड़े हुए आइटम्स के नॉलेज रखते हैं
और टेस्टी बेकरी आइटम से कस्टमर को एंगेज कर सकते हैं, तो आपके लिए बेकरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रह सकता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज़ जो आपको बिजनेस में सक्सेस दिला सकते हैं और अभी डिमांड में बने हुए हैं, और आगे आने वाले सालों में इन बिजनेसेस में ग्रोथ भी नज़र आएगी। लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट का बिजनेस आइडिया इस लिस्ट में नहीं आया है तो डोंट बी अपसेट। हम आपको ऐसे कुछ और बिजनेस आइडियाज़ के नाम बताते हैं जिनमें ग्रोथ पॉसिबल है, और ये आइडियाज़ हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोसेसिंग, रेडी टू ईट फूड्स मैन्युफैक्चरिंग, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिक जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, होममेड सोप्स मैन्युफैक्चरिंग, कैंडल्स मैन्युफैक्चरिंग, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पोजेबल मेडिकल प्रोडक्ट्स और मोबाइल एसेसरीज मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। तो आपको इनमें से कौन सा आपके लिए, अपने लिए कौन सा बिजनेस आइडिया बेस्ट लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी भी नॉलेज आपको प्रोवाइड करा पाया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर तो आप इसे कर ही देंगे। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल टीके क्विक सपोर्ट पर आए हैं तो यहाँ पर आपको करियर, एजुकेशन और ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं, और जो कि बिल्कुल आपके लिए यूज़फुल होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो उसके लिए अब आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है, जो भी न्यू वीडियोज़ हैं, उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहिए। तो इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए, जुड़े रहिए टीके क्विक सपोर्ट के साथ। तो चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, फिर हम मिलेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स के साथ ओनली ऑन टीके क्विक सपोर्ट पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।